बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज के हमारे जो टॉपिक हैं उनमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है पेशों के मतलब जो छोटी सी वजाहत मैं करना चाहता हूँ आप भाइयों के साथ। नंबर 2 पे खरूजोदा इकामा तजदीद वाली जो ख़बर आई है, अभी तक तजदीद नहीं हुए, तो इस मतलब मैं आपसे बात शेयर करूँगा। और तीसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो तलब कैंसिल है। और चौथे नंबर पे बात करेंगे इकामा ट्रांसफ़र के मतलब। और पाँचवें नंबर पे खरूज नहाई के मतलब बात करेंगे। छठे नंबर से बात करेंगे कंपनी से पासपोर्ट कैसे लें। और सातवें नंबर पे मतलूब और आखिरी नंबर पे हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता हूँ कि हकीकत में मुबनी जो आपकी रहनुमाई हो वहीं करूं। फेक ख़बर या इस तरह की झूठी सनसनीखेज बना के या कुछ इस तरह का मामला बना के आपके सामने पेश ना किया करूं। तो एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है, तो कोशिश किया करें कि अपने भाई दोस्तों तक इसे शेयर किया करें। नंबर 2 पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए कर दीजिए करिए यार, कुछ नहीं होता इससे। तो चलें बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला है जी पेशों के मतलब जो है ना, हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें 2 तरह के हैं। तो हमारे कुछ भाई सवाल कर रहे थे कि इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं ऐसे हो रहा है। तो मेरा भाई अभी तक इनका डॉक्यूमेंट्स का जो सिलसिला है सबमिट का वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। इम्तिहानात ऐसे पॉसिबल नहीं है, आगे चल के इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे भाई जिनके पेशे इनमें आते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे पेशे तफसील के साथ लिख देता हूँ जो हयातुल मुहंदिसीन में आते हैं, आप उन्हें देख लीजिए। अगर आपका पेशा उनके मुतल्लक है तो आप हयातुल मुहंदिसीन की वेबसाइट पे चले जाइए। उनकी वेबसाइट है सऊदी ENG.SA। आप यहाँ पे लिखेंगे, इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं लिखना, SAUDIENG.SA। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जैसे एक फार्म है आपने फिल करना है, सबमिट करेंगे, वो आपको एक रकम सदात दे देंगे, आपने पैसे पे करना है। उसके बाद आपका इकामा तजदीद हो सकता है। अगर आपके पास डिप्लोमा मौजूद है तो ठीक है, आप इसी पेशे में रहें। अगर नहीं मौजूद है तो आप अपना महना चेंज करवा लें, महना चेंज हो रहे हैं फ़िलहाल। इसी तरह महासबीन है, उनके लिए SOCBA.org.SA पे अकाउंट बनाना ज़रूरी है। और उनकी फ़ीस जो है वो 575 रियाल जो है वो फ़ीस है फ़र्स्ट टाइम। और जो साल में इश्तराक है वो 345 है, यानी 345 रियाल आपको हर साल पे करनी होगी। और 575 रियाल है पहली दफ़ा इश्तराक के लिए। ये है हयातुल मुहस्सिबीन के लिए। और दूसरे नंबर पे जो मुहंदिसीन है उनमें थोड़ा सा डिस्काउंट है। फ़ीस जो है उनकी 200 रियाल है सालाना, क्योंकि टेक्निकल शोबे में आता है। और दूसरे नंबर पे 500 रियाल जो है वो फ़र्स्ट टाइम आपको फ़ीस पे करनी है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में सारा दे देता हूँ, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। मेरा भाई फ़िलहाल जिन भाइयों के पास डिप्लोमा नहीं है या कोई स्नात वगैरह डिग्री वगैरह नहीं मौजूद है और वो सऊदीया में मौजूद हैं और इन पेशों से मुंसलिक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फ़िलहाल इनसे इश्तराक करके अपना इकामा तजदीद करवा लें। और एक तजदीद करवाने के बाद वो अपना पेशा तब्दील कर लें। मेरा भाई एक नंबर पे तो ये बात होगी। नंबर 2 पे बात करेंगे खरूजोदा इकामा तजदीद के मतलब जो हमने ख़बर सुनी। इससे पहले भी हमने एक शाही फरमान आया, उसके बाद दूसरा शाही फरमान आया जिसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। तो मेरा भाई अभी तक ये तजदीद इकामे नहीं हुए, तो ना ही खरूजोदा तमदीद हुआ, जो छुट्टी का वीज़ा है वो भी तमदीद नहीं हुआ, उसकी भी डेट नहीं बढ़ी। और ना ही विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हुआ। तो ऐसा क्यों, जबकि ऐलान हो चुका है? मेरा भाई ये असल मसला है फ़्लाइट्स के साथ मुंसलिक। जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी तभी इस फैसले पर अमल दरामद होगा। जब तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती तब तक ये डेट वैसी की तैसी रहेगी जैसी मौजूद है। जिस दिन फ़्लाइट ओपन का ऐलान होगा उसी दिन ये तब्दील हो जाएंगे। हो सकता है कि इसे मज़ीद आगे बढ़ा दिया जाए, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये 31 जुलाई ही रहे। हो सकता है इसे एक बार फिर तब्दील कर दिया जाए और इसकी नई डेट का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐलान फ़्लाइट्स के साथ मुंसलिक है। वो लोग सोच रहे हैं फ़्लाइट्स ओपन करने का। इसके साथ हमें ये गुड न्यूज़ है हम सब भाइयों के लिए जो भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में वहाँ पे मौजूद हैं और वो वापस सऊदी अरबिया आना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अनकरीब फ़्लाइट्स ओपन होने वाली हैं। क्योंकि 31 जुलाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस इकामे तजदीद कर दिए जाएँ और बंदे वहाँ के वहाँ रहें, तो इस तरह उनका सिलसिला नहीं है। तो वो ये इकामे तभी तजदीद होंगे जब फ़्लाइट का ऐलान होगा। जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी तभी ये इकामे तजदीद हो जाएंगे, खरूजोदे तमदीद हो जाएंगे और आप वापस आ सकेंगे।
तीसरे नंबर पे तलब कैंसिल की बात करें तो मेरा भाई ये जो 90 डेज़ का पीरियड है, कुछ भाई कहते हैं कि तलब हम कैंसिल करना चाहते हैं। जब आप कबूल कर लेते हैं मेरा भाई तो आपके पास कैंसिल का अख्तियार नहीं होता। उसके बाद ये अख्तियार ख़त्म हो जाता है, या तो ये अप्रूवल जाए करंट एम्प्लॉयर के पास तो वो उसे कैंसिल कर सकता था, लेकिन ये जो नोटिस पीरियड वाली तलब है ये आप कैंसिल नहीं कर सकते। बहरहाल आपने अपने कीवा पे एक सवालिया निशान देखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी ये शिकायत रजिस्टर करवा दीजिए, स्क्रीनशॉट साथ में लफ कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि मैं इस तलब को कैंसिल करवाना चाहता हूँ। फिर देखें उनका क्या जवाब आता है, फिर उस पर अमल कीजिएगा। इकामा ख़त्म के ट्रांसफ़र के मतलब बात करें तो मेरा भाई अभी तक जो निज़ाम है, असल में क्या है कि इनको टाइम मिला हुआ है 23 अगस्त 2021 तक कि ये अपना निज़ाम ठीक कर लें। आपको ये बात समझनी होगी कि 14 मार्च 2021 से निज़ाम चेंज हुआ, लेकिन पूरी तरह हम लोग नए निज़ाम में नहीं गए। मैंने बहुत वीडियो में बताया, इनके पास जो टाइम है वो है 23 अगस्त, यानी 23 अगस्त लास्ट टाइम है तमाम मंशा के पास, चाहे वो कंपनी है, मुसस्सा है, शिरका है या कोई और मंशा उसने छोटा मोस्ट बनाया, फ़र्दी है या जो भी है। इसके मतलब मैं एक और वजाहत भी कर दूँ, जो फ़र्दी मुसस्से हैं उनके बारे में एक वजाहत कर दूँ। चंद भाइयों का सवाल है कि हमारे इकामे एक्सपायर हैं तो हम फ़र्दी में ट्रांसफ़र करवाएंगे तो क्या मकतब अमल का फ़ीस आएगा? मेरा भाई अगर आपका इकामा 6 माह से नीचे एक्सपायर है, यानी आपका इकामा अभी तक 180 दिन में शामिल नहीं हुआ, उससे नीचे है, तो फिर आपका मकतब अमल नहीं आएगा, वहीं 100 रियाल आएगा मकतब अमल फ़र्दी में। अगर आपका इकामा 6 माह से ज़्यादा का एक्सपायर है तो फिर आपका मकतब अमल पूरा का पूरा आएगा, 10,000 प्लस में आपका इकामा तजदीद होगा, यानी 9,600 के करीब फिर आपका मकतब अमल आएगा। ये उन भाइयों के लिए जिनके इकामे एक्सपायर हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिनके इकामे बाकी हैं और वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो तो फ़र्दी में 100 रियाल मकतब अमल होता है। तो ये चीज़ आपके इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, निज़ाम में मुश्किल नहीं है, कुछ सिस्टम में ख़राबी की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ भाई मेरे को ऐसा बता रहे थे कि भाई हमारे ट्रांसफ़र हो गए, तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक का जिसका इकामा ख़त्म है उसको 90 डेज़ का पीरियड शो हो रहा है, चंद एक को शो हो रहा है या ज़्यादातर को शो हो रहा है और किसी किसी का हो भी रहा है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में ये मसला हल हो जाएगा। 18 तारीख को कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं मेरे ख्याल में, उसमें लाजमी तौर पे ये अपडेट शामिल होगी कि इकामा एक्सपायर, क्योंकि ये जो 5 नुकात हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी उसे कैंसिल करके भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसमें ये शामिल है। नंबर 2 पे मेरा भाई ये आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए इस वक्त ट्रांसफ़र से, क्योंकि ये 90 डेज़ के लिए ज़्यादातर पेंडिंग जा रहा है। मेरे कुछ भाई ने बोला नहीं भाई मैंने करवाया, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका हो गया, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त भाई हैं जिनके इकामा एक्सपायर हैं और उनकी तलब उनके 90 डेज़ के लिए नोटिस पीरियड की एवज़ में पेंडिंग में चली गई है। अब उनको 90 दिन इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि कफ़ील कुछ नहीं कर सकता। जिसका इकामा एक्सपायर है ना उसके पीछे खरूई लगा सकता, ना ही उसका हरूब लगा सकता। उसका हरूब भी जवादा से लगेगा इधर उधर से करके, लेकिन एक अच्छी खासी अमाउंट वहाँ पे होगी, फिर ही उसका हरूब होगा। अदरवाइज़ कफ़ील ज़्यादातर कफ़ील कुछ नहीं कर सकेंगे और आप 90 डेज़ बाद अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जिन भाई दोस्तों के इकामे ठीक हैं, अगर उन्होंने भी तलब करवाई है और 90 डेज़ का पीरियड बता रहे हैं नोटिस पीरियड, तो आपको भी इंतज़ार कर लेना चाहिए, अपने कफ़ील के साथ रहें। 90 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक आपकी जो नई कंपनी है उसे बता दीजिए कि ये डेट को आपने मेरा ट्रांसफ़र लाजमी मुकम्मल करना है। उस डेट पे यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग बाय न्यू एम्प्लॉयर अबशर, तो आपने फिर अपने नए कंपनी को आगाह करना है पहले से ही कि भाई इस डेट को आपने मेरा ट्रांसफ़र मुकम्मल करना है। ऑलरेडी बहुत ताख़ीर हो चुकी है, ये सिलसिला जब से शुरू हुआ हमने आपको उसी दिन से आगाह कर दिया था शायद। खरूज नहाई कैंसिल करवाने का मेरा भाई, खरूज नहाई कैंसिल करवाने का फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खरूज नहाई एक ही शर्त पे कैंसिल होता है कि आपका इकामा बाकी हो। अगर आपका इकामा बाकी है और आप खरूज नहाई कैंसिल करवाते हैं तो कफ़ाला तो फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कफ़ाला होने में आजकल 90 डेज़ का नोटिस पीरियड चल रहा है। आगे चल के इंशाल्लाह ताला अगर इसका कोई हल आएगा, और हो सकता है कि आगे चल के कफ़ील खरूज नहाई ना लगाए, तो फिर ही इसका हल है। अदरवाइज़ इस वक्त इसका हल फ़ायदा नहीं है। अगर आप कैंसिल करवाएंगे कफ़ील दोबारा लगा देगा, कफ़ाला तो फिर भी नहीं हो सकता। इसके बाद पासपोर्ट कंपनी से कैसे लें, तो मेरा भाई आपको एक बात बता दें कि कंपनी अपने पास आपका पासपोर्ट किसी सूरत नहीं रख सकती कानून के मुताबिक। पहले नंबर पे आपने अपनी कंपनी को आगाह करना है कि इस पर 5,000 रियाल फ़ाइन है अगर आप मेरा पासपोर्ट अपने पास रखते हैं तो। दूसरे नंबर पे आप उन्हें बोलें कि मकतब अमल में अगर मैं जाता हूं तो वो उनको लेके मुझे यहाँ आना पड़ेगा, फिर आपकी तलाशी होगी, जितने पासपोर्ट मिलेंगे उतने 5,000 रियाल आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए मेरा पासपोर्ट दे दें। अगर वो ना माने तो सीधा मकतब अमल चले जाएँ, उनको बताएं कि मेरा पासपोर्ट कंपनी नहीं दे रही, मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका हूँ, या जो भी आपका मसला है, आप नहीं भी ट्रांसफ़र हैं तो आपका हक है पासपोर्ट अपनी कंपनी से लेना।
तो आप वहाँ जाएंगे, वो आपको एक पेपर बना के देंगे, वो पेपर लेके आप कंपनी में आएंगे तो वो आपको पासपोर्ट देने के पाबंद है। अगर नहीं देते तो फिर मकतब अमल वाले खुद आपकी कंपनी में आएंगे। इसके बाद बात करेंगे मतलूब। मेरा भाई मतलूब का असल में सिलसिला ये होता है कि हमसे सनदमर पे साइन ले लिया जाता है, बसमा ले लिया जाता है, जबकि उस पर अमाउंट दर्ज नहीं होती। ये एक बड़ी गलती है, कानून की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। अगर आपने इस पे बसमा और लगाया है और इस पे अमाउंट दर्ज नहीं है तो ये एक बड़ी गलती है। इसे चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपकी अमाउंट गलत लिखी है, अगर आपने वो पैसे अपनी कंपनी के से नहीं लिए, या आपने वो पैसे कंपनी को नहीं देने का हक़ है, आपका कंपनी का हक़ नहीं है, जो कंपनी आपसे मांग रही है, कफील मांग रहा है, कोई और बंदा मांग रहा है, तो फिर आपने उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में पेश होना है। ऐसा नहीं है कि वो जाते आपको हथकड़ी लगा के अंदर कर देंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। आपने जाके अच्छे से अपना मौक़िफ़ पेश करना है। बहुत ज़्यादा भाई बता रहे हैं कि भाई मेरे कफ़ील ने इकामा खुद ब खुद तजदीद कर दिया, जबकि मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता था तो उसने बाद में मुझे मतलूब कर दिया इकामे की एवज़ में। तो मेरा भाई, आप चाहे सऊदी के साथ 1 साल काम करें या 6 महीने काम करें, आपको एक बात बता दूं, लॉ के मुताबिक सऊदी आपसे इकामे के पैसे नहीं मांग सकता, किसी कीमत पे नहीं मांग सकता। इकामा तजदीद करना सऊदी का हक़ है, वो लाजमी तजदीद करे। वो आपका हक़ है उसके ऊपर कि वो आपके डॉक्यूमेंट सही रखे, यानी आपका इकामा तजदीद लाजमी करे, आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो लाजमी बनाए। ये 2 चीज़ें लाजमी हैं उसके ऊपर। वो आपसे इन चीज़ों के एवज़ पैसा नहीं मांग सकता। अगर वो इन चीज़ों के एवज़ में पैसा मांग रहा है तो आप जब महकमे में जाएंगे तो उसी वक्त उसको फारग कर देंगे। वैक्सीन की बात करें तो मेरा भाई, वज़ारत सेहत ने कल कहा है कि हमारे पास फ़िलहाल जो स्टॉक है वो इस तरह मैसर नहीं है कि हम सेकंड डोज स्टार्ट करें। जैसे ही होगा हम स्टार्ट कर देंगे। मेरा मशवरा है उन भाइयों के लिए जो छुट्टी जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाएं, दोनों डोज ले लें, ताकि आपके एक सर्टिफिकेट आपको जारी हो जाएगा। फिर आप जहाँ से भी आपका तल्लुक़ हो, ना वहाँ पे कोरोना टेस्ट की ज़रूरत होगी, ना यहाँ पे होगी, ना करतीना का कोई चक्कर होगा। तो ये एक सेफ़ तरीका है आपका जाने आने का, और मुस्तक़बल के लिए ये लाजमी है मेरे ख़्याल में। तो इसलिए आपको फ़िलहाल छुट्टी थोड़ा सा अगर डिले कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर अपने मुल्क से डोज लगवा लीजिएगा, ये एक अलग मसला है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर आप लोग सऊदीया में रुक जाएंगे तो यहाँ पे अनकरीब अब अगस्त से पहले सेकंड डोज स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप सेकंड डोज लेने के बाद ही अपने मुल्क छुट्टी जाएँ, ताकि बासानी वापस आ सकें। जैसे ही नेक्स्ट फ़्लाइट्स का ऑपरेशन बहाल होगा तो उसमें मेरे ख़्याल में ये कंडीशन में ये एक कंडीशन होगी कि जिन भाइयों का या जिन लोगों ने भी दोनों डोज ली हुई हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, वो आ जा सकते हैं। दोबारा से फ़्लाइट्स की बंदिश शायद ना हो, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, यही होगा जो मैंने आपको बताया इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए आप दोनों डोज लेने के बाद ही सऊदीया को छोड़ें, वैसे ना छोड़ें। ये छुट्टी गए हुए भाइयों से पूछें कि आप वो किस मुश्किल का शिकार हैं, ना उधर के हैं ना इधर के हैं मेरा भाई, दरमियान में अटके हुए हैं, दिन रात इसी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने उनको वजाहत कर दी है कि ये जो छुट्टी बढ़ी है या इकामे तजदीद हुए हैं, चाहे जितना भी आपका इकामा एक्सपायर है, वो सब 31 जुलाई तक तजदीद होगा। 31 जुलाई तक आपका खुरूज तमदीद होगा, बढ़ जाएगी उसकी रेट भी। इसी तरह विज़िट वीज़े की भी रेट बढ़ जाएगी। तो मेरा भाई, ऐसा वीज़ा जिन भाइयों के पास है और वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि अपने अफसर से कि हमारे इकामे की डेट नहीं बढ़ी, हमारे खुरूज की डेट नहीं बढ़ी। तो मेरा भाई, परेशान नहीं हो, जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होंगी, और फ़्लाइट्स ओपन की भी खुशखबरी है इसमें कि अगर उन्होंने 31 जुलाई का टाइम दिया तो इसका मतलब है कि वो इससे पहले लाजमी तौर पे फ़्लाइट्स ओपन करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर किसी भाई को व्हाट्सअप करना है, कोई बात करनी है, तो मैंने पहले बताया कि आपको व्हाट्सअप पे सवाल नहीं करना, आपको सवाल कमेंट्स में करना है। और कमेंट्स में सवाल के बाद आपने क्या करना है कि अपना जो मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है वो लिख दीजिए। अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो कमेंट्स में जवाब दूंगा, अगर मुनासिब समझूंगा तो मैं आपके व्हाट्सअप पे जाके आपको जवाब दूंगा। तो यही एक तरीक़ेकार है। इसका वजह सिर्फ ये है कि कुछ दोस्तों ने मेरा नंबर बहुत ज़्यादा तकसीम कर दिया है, तो वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं मोबाइल पे सारी डिटेल उनको बताऊं। तो उनसे बचने के लिए मैंने ये तरीका अख्तियार किया है कि ताकि कम से कम लोगों को सवाल हों और कम से कम मैं जवाब दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि जवाब दे सकूं। तो जिन भाइयों को इस पे जवाब नहीं मिला तो ज़हन में रखें कि मैं कभी कोई कमेंट्स मिस नहीं करता। मैं जैसे ही कमेंट्स पे आपको चाहे आपके व्हाट्सएप पे जवाब दूं, मैं आपके जो यूट्यूब पे कमेंट्स होता है वहाँ पे आके नीचे ओके लिख देता हूँ। तो जिन भाइयों के नीचे मैंने ओके लिखा है, इसका मतलब है उन्हें मैंने जवाब दे दिया है।